आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बेटा बना हुआ होता है आपके टेस्टिस से, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया से। ये जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको हम लोग मोटा मोटा इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आइए बेटा एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बेटा सिचुएटेड होता है पेल्विक वाले रीजन में, और जो गैमीट्स का फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। कहाँ पर होता है बेटा? वो टेस्टिस में होता है। आइए बेटा शुरुआत करते हैं हम लोग टेस्टिस से। ह्यूमंस में टेस्टिस एक पेयर में होता है, इट इज प्रेजेंट इन अ पेयर, और ये बच्चों ओवल शेप का होता है। ओवल शेप के होने के साथ साथ एक ह्यूमंस में इसका जो विड्थ होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो बेटा लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो लेंथ होता है वो बेटा 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। तो कुछ इस शेप का आपका क्या होता है? टेस्टिस होता है। अगर हम बनाने की कोशिश करें तो एक जो टेस्टिस होता है वो ओवल शेप का होता है, कुछ इस टाइप का, कुछ इस शेप का आपका क्या होता है बेटा? टेस्टिस होता है। ये टेस्टिस एब्डोमेन वाले रीजन में आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, एक पाउच के अंदर। कहने का मतलब ये जो आपका टेस्टिस है वो बेटा एक पाउच के अंदर बंद होगा आपके एब्डोमेन वाले रीजन में, आउटसाइड द बॉडी। जो पेल्विक वाला रीजन है वहां पर ये बॉडी के बाहर क्या होता है बेटा? एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है। इस पाउच को हम लोग बोलते हैं बेटा स्क्रोटम। क्या बोलते हैं इस पाउच को हम लोग? स्क्रोटम। और यही जो स्क्रोटम है ये बेटा टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन को एटलीस्ट बॉडी टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए रहता है बेटा? कम टेम्परेचर चाहिए रहता है। और ये जो आपका स्क्रोटम है ये क्या करता है बेटा? टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी से कितना डिग्री कम रहे बेटा? 1 से 2 डिग्री कम रहे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आइए हम लोग, अब मैं जो बोलते जा रहा हूं आप लोग उन डाटास को अपने कॉपी में एंटर करते जाइए, बिकॉज मेरे लिए हर एक चीज को बोर्ड पे लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और जहां पर आपको लगता है कि सर ने इंपॉर्टेंट बात बोली आप उसको चीजों को अपने कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए। आइए बेटा हम लोग देखते हैं ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर बेटा अराउंड 200 to 250 कुछ इस तरीके के लॉब्यूल्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? कुछ इस तरीके के लॉब्यूल्स बने होते हैं, और इन लॉब्यूल्स को हम बोलते हैं बेटा टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। सिंपल है नाम, क्या बोलते हैं इसको? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ये जो आपका टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में बेटा 2 से 3 कुछ इस तरीके से टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 से 3 इस तरीके से टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन टिब्यूल्स को हम लोग बोलते हैं बेटा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। क्लियर है? टेस्टिस एक पाउच के अंदर पैक्ड है, उस पाउच को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? स्क्रोटम। इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लगभग 200 से 250 क्या बने हुए? कंपार्टमेंट बने हुए, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? टेस्टिकुलर
लॉब्यूल्स। और ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं इनमें 2 से 3 कुछ इस तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग बेटा मेरे साथ डायग्राम को बनाते चलिए, तो क्या होगा, आपको चीजें ज्यादा आसान लगेंगी, क्योंकि एक बार अगर डायग्राम बन जाता है तो उसके बाद बच्चों को चीजों को समझ पाने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है। तो क्या यहां तक सबको समझ में आया? एक टेस्टिस में 2 से 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल और उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यहां से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो सर ने बताया स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पर होता है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, कौन बनाती हैं, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये मान लेते हैं कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और ये जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यहां से बेटा स्पर्म कलेक्ट होता है, बाहर की तरफ जाता है। क्या होता है, स्पर्म कलेक्ट होकर के बाहर की तरफ जाता है। और ये क्या होता है बेटा, कुछ इस तरीके से आकर के सारे आपके कुछ इस तरीके से आकर के आपके सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स खुलते हैं। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनकी ये जो येलो वाली ओपनिंग है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ट्यूब्यूली रेक्टी। मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको बेटा, ट्यूब्यूली रेक्टी। और ये जो ट्यूब्यूली रेक्टी है, ये क्या हो रही है बेटा, सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की आकर के कहां पर खुल रही है, इस ब्लू वाले रीजन में खुल रही है। और ये जो ब्लू वाले रीजन्स हैं, ये जो आपस में आकर के क्या हो रहे हैं बेटा, खुल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रेटाटेस्टिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेटाटेस्टिस। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो रेटाटेस्टिस है वो सारे आकर के यहां पर इस बड़े से चैम्बर में खुल रहे ना। और ये जो बड़ा सा चैम्बर है, इस बड़े से चैम्बर को हम लोग बोलते हैं बेटा वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया, क्लियर है, समझ में आया बेटा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो कॉमनली आकर के कहां पर खुलते हैं बेटा, ट्यूब्यूली रेक्टी में। और सारे के सारे आपके टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स का जो ट्यूब्यूली रेक्टी है वो आकर के खुलता है कहां पर, रेटाटेस्टिस में। और ये रेटाटेस्टिस सारे के सारे जो आपके कलेक्शन है स्पर्म्स का, इन सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो लेकर के कहां पर आता है बेटा, आपके वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया में आने के बाद ये जो आपका स्पर्म है वो बेटा एक कलेक्शन वाले पाउच में जाकर के खुलता है। मैं इसको एक दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो। तो बेटा ये जो आपका वासा इफ्रेंसिया है वो आकर के एक बड़े से पाउच में खुल रहा है। और ये वो पाउच है जहां पर आकर के आपका जो स्पर्म है वो स्टोर होता है। क्लियर है, ये वो पाउच है जहां पर आकर के क्या होता है, आपका स्पर्म स्टोर होता है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनमें क्या होता है बेटा, थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता रहता है। जब तक एक मेल का बॉडी क्या रहता है बेटा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, तब तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन चलता रहता है। वो जो स्पर्म सेल्स हैं वो बन करके कहां पर आकर के स्टोर होते हैं, इस एपिडाइडमिस में। तो ये मोटा वाला पाउच वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बेटा, एपिडाइडमिस। समझ में आया बच्चों,
ये जो बड़ा सा पाउच वाला स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा बेटा? आपका एपिडाइडमिस। और ये जो एपिडाइडमिस है यहां से बेटा एक ट्यूब्यूल इन सारे स्पर्म सेल्स को लेकर के जाएगी और इस ट्यूब्यूल्स का नाम होता है बेटा वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? देखो बेटा फिर से ध्यान दो, एक टेस्टिस है जो बाहर किससे ढका हुआ है? स्क्रोटम से। इस टेस्टिस के अंदर क्या है बेटा? 2 से 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं, ठीक है। इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है जिनका नंबर 2 से 3 है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो जाकर के एक कलेक्शन वाले पाइप पे खुल रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूब्यूली रेक्टी। और ये जो ट्यूब्यूली रेक्टी है वो सारे कहां से बेटा? आपके टेस्टिकुलर लॉब्यूल से लेकर के स्पर्म को कहां पर खुल रहा है? रेटा टेस्टिस में। और रेटा टेस्टिस सारे मिलकर के कहां पर खुल रहे हैं? आपके वासा इफ्रेंसिया में। और ये जो वासा इफ्रेंसिया है वो लास्ट में जाकर के एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में खुल रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एपिडाइडमिस। और इस एपिडाइडमिस में जब ये स्टोर्ड होता है तो इजैकुलेशन के टाइम में वो आपका स्पर्म इस वास डिफरेंशिया से होकर के क्या हो जाता है बेटा? बाहर निकल जाता है। अब हम लोग थोड़ी देर बाद ये भी पढ़ेंगे कि ये जो वास डिफरेंशिया है इसमें आगे चल के कुछ ग्लैंड्स हैं जो इस स्पर्म को क्या बनाते हैं बेटा? सीमन बनाते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो क्या यहां तक बात क्लियर है? यस सर। स्पर्म कहां पर बना बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। वहां से वो कहां गया? ट्यूब्यूली रेक्टी में। ट्यूब्यूली रेक्टी से वो कहां पर गया बेटा? आपके रेटा टेस्टिस में। रेटा टेस्टिस से वो कहां पर कलेक्ट हुआ बेटा? आपके वासा इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया से वो कहां पर गया? आपके एपिडाइडमिस में। और एपिडाइडमिस से वो कहां पर गया बेटा? आपके वासा डिफरेंशिया में। क्या यहां तक सभी को मेरी बात क्लियर है? यस सर। और जिसको क्लियर नहीं भी है हम बेटा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और उस फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि सर एक्चुअल में स्पर्म्स का मूवमेंट कैसा होता है। ठीक है बेटा, आओ एक फ्लो चार्ट बनाते हैं हम लोग। हाँ बेटा, सबसे पहले स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहां पर हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनने के बाद कहां पर गया? ट्यूब्यूली रेक्टी में। वेरी गुड। कहां पर गया बेटा? ट्यूब्यूली रेक्टी में। ट्यूब्यूली रेक्टी से वो कहां पर गया बेटा? रेटा टेस्टिस। यहां से वो कहां पर गया बेटा? रेटा टेस्टिस में। ठीक है, रेटा टेस्टिस से वो कहां पर गया बेटा? वासा इफ्रेंसिया। कहां पर गया बेटा वो? वासा इफ्रेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया से वो कलेक्शन होने के लिए कहां पर गया बेटा? आपके एपिडाइडमिस में। और एपिडाइडमिस में वो स्टोर होने के बाद इजैकुलेशन के टाइम में कौन से पाथ को यूज करेगा? आपके वासा डिफरेंशिया को यूज करेगा। सर किसको यूज करेगा? वो वासा डिफरेंशिया। क्या यहां तक बातें क्लियर है बेटा? सबसे पहले कहां बना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूली रेक्टी, रेटा टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस और वासा डिफरेंशिया। और ये सीक्वेंस नीट 2019 में पूछा था। क्या सभी को समझ में आया? क्या ये चीजें क्लियर है? स्पर्म कहां बनेगा और कहां से जाएगा? क्लियर है? तो इसी के साथ बेटा हम लोग अपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ये वाला जो सीक्वेंट है यहां पर हम लोग पहुंचे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा
ये जो आपका वास डिफरेंशिया है ये आगे चल के कैसे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में खुलता है और वहां पे इसकी मदद कौन करता है उसको देखेंगे। फिर एक छोटा सा सेगमेंट और बच जाएगा जिसमें हम लोग इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कट करके हम लोग इसके सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पे कौन कौन से सेल्स हैं और वो कैसे कैसे स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं और कैसे एक स्पर्म मैच्योर होता है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।